जो हुआ उसके बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या आप मेरी अम्मी के खास आदमी नहीं थे? क्या उन्होंने मुझे आपको अमानत नहीं दिया था? क्या आप ये बात नहीं जानते कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था? फिर क्यों किया ऐसा? आप तो हमेशा मेरे साथ देने वाले थे, तो क्या हुआ? क्या हम राजदार नहीं हैं? बिल्कुल है। हाँ, तो फिर ये कैसी वफादारी है? मैंने आज आपसे इतनी दफा पूछा था कि क्या हुआ है, आज बाबा इतने खुश क्यों हैं? पूछा था कि केनान के साथ क्या कुछ हुआ है, आपने कुछ भी नहीं कहा। गलती हो गई बेटा। आपके बगैर बाबा से नहीं लड़ सकती मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती। आपकी जरूरत है मुझे। यहाँ आने से पहले आपसे पूछा था मैंने, आपने मुझसे कहा था कि साथ देंगे मेरा, तो अब ऐसा क्या हो गया? मुझे ये फिक्र है कि कहीं आप तकलीफ में ना आ जाएं। आपके बाबा कितने खतरनाक हैं ये सब जानते हैं। जब वो गुस्से में होते हैं तो उनके करीब जो भी होता है वो उसे भी नहीं छोड़ते। आपको तो ये सब मालूम है। क्या ये कहना चाहते हैं कि वो मुझ पर भी रहम नहीं करेंगे? देखिए गालिब साहब, आपको एक तरफ होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप पर भरोसा करूं, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि आप मेरे साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं साथ हूं आपके। जानता हूं कि क्या हो सकता है, फिर भी पूरा साथ दूंगा आपका। आ जाए अम्मी। रजाई उठाओ। खोलो खोलो इसे। उफ खुदा। मुझे बताओ, आखिर ये औरत फिर से यहाँ क्यों आ गई है? क्योंकि ये उसी का घर है ममदू। वो अपने घर वापस आना चाहती थी तो वो आ गई। नहीं, ये घर कभी इसका था लेकिन अब नहीं है। इस पागल औरत ने कभी कदर नहीं की। इसने बेटियों की कतार लगा दी। ये इसी की हकदार है। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का है। इसे तो मेरे दामाद के साथ ही रहना चाहिए ताकि वो इसकी देखभाल करे। ममदू, मर रही है वो। मरने दो, जो उसने बोया है वही काटेगी। हमारी जान छूट जाएगी। बस बहुत हुआ ममदू। खुदा की कसम खाकर कहती हूँ मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अगर तुमने कुछ और कहा तो हमेशा के लिए चली जाऊंगी मैं। वो औरत पहले ही अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। कम से कम उसे अपने आखिरी दिन तो सुकून से गुजारने दो। कोई बात नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी। अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से और तुम कभी मेरी शक्ल भी नहीं देख पाओगे।